मध्य प्रदेश में एक ऐसी घटना सामने आई है जो धर्म परिवर्तन और मिशनरी एक्टिविटी को बढ़ावा दे सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के पाडलवा गवली गांव में एक घटना सामने आई है जिसमें एक मौजूद जातिगत भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और धार्मिक नैतिकता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। जानकारी के अनुसार बलाई समुदाय के नवविवाहित दूल्हे को मंदिर में प्रवेश से रोका गया। मंदिर के दरवाजे पर ताला लगाया गया। बाद में पुलिस की मौजूदगी में प्रवेश कराया गया, लेकिन पुलिस के जानने के बाद ही गांव में पंचायत बैठाकर परिवार का हुक्का पानी बंद किया जाता है और राशन, दूध, पानी और मजदूरी तक गांव में रोकने की धमकी दी जाती है और कही जाती है कि अगर कोई भी इन्हें राशन, पानी या दूध कुछ भी देता है या मजदूरी देता है तो उन पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। यह केवल सामाजिक अपमान नहीं, यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। भारत का संविधान समानता, गरिमा और स्वतंत्रता और सामाजिक स्थलों तक समान पहुंच की गारंटी देता है। किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर मंदिर, पानी, दुकान, श्रम या सामाजिक जीवन से वंचित करना कानूनन और नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। जय भीम दोस्तों, मैं निर्मल कनाड़े, ग्राम पाडला गवली, तहसील भिखनगांव, जिला खरगोन का रहवासी हूँ। मेरी शादी दिनांक 20 अप्रैल 2026 से 23 अप्रैल 2026 तक थी। मेरी शादी होने के बाद मंदिर प्रवेश करने के लिए मैं जब हनुमान मंदिर गया तो वहाँ पर दरवाज़ा लगाकर मतलब पूजा पाठ करने से मना बोल दिया। और जब मैंने बोला कि क्यों, तो उन्होंने बोला कि बाहर पूजा पाठ कर लो। ताला लगा हुआ था मंदिर में, बोले बाहर पूजा पाठ कर लो। उसके बाद हमने पुलिस बुलवाई, ताला खुला, उसके बाद पूजा पाठ करने दी। फिर शाम को जो पटेल समाज और अपनी बंजारे समाज के जो व्यक्ति है उन्होंने शाम को उनकी पंचायती बिठाई और हमारा राशन पानी 4 घर का बंद कर दिया है और पानी वाली भी नहीं कहीं आ रहा है। उसके बाद दुकानों पे भी इनके सामान मिल रहा है। बस जो करें। यह धर्म परिवर्तन को कैसे बढ़ावा देता है? जब किसी समुदाय को बार बार यह संदेश मिलता है कि वह नीचा है, उसे मंदिर में जगह नहीं, सामाजिक सम्मान नहीं, बराबरी नहीं, तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसे विकल्प खोजता है जहां उसे गरिमा मिले। इतिहास में भारत के कई हिस्सों में दलित, पिछड़े और वंचित समुदायों ने इसी कारण अन्य धर्म या वैकल्पिक आध्यात्मिक आंदोलनों की ओर रुख किया। कारण केवल आस्था नहीं था, बल्कि सम्मान, समानता और सामाजिक स्वीकृति की खोज भी थी। यदि कोई समाज अपने ही लोगों को अपमानित करेगा तो लोग उस ढांचे से बाहर निकलने का रास्ता तलाशेंगे। इसलिए ऐसी घटनाएं धार्मिक परिवर्तन के लिए बाहरी प्रचार से अधिक आंतरिक अन्याय के कारण जिम्मेदार होती है। हिंदू समाज को इसे कैसे डील करना चाहिए? यदि हिंदू समाज वास्तव में एकजुट और मजबूत रहना चाहता है तो जातिगत अपमान और बहिष्कार की प्रथाओं को समाप्त करना होगा, जिसमें से कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। मंदिर रोकना, हुक्का पानी बंद करना और मजदूरी रोकना, इन सबको परंपरा नहीं बल्कि अन्याय घोषित किया जाए। समाज के प्रभावशाली लोग इसका खुलकर विरोध करें। यह बताए कि मंदिर सबके लिए है, हर हिंदू को समान अधिकार है। ऐसी समांतर जातिगत पंचायतें जो दंड देती है उनका कानूनी प्रतिरोध हो। प्रशासन को तुरंत ST/SC एक्ट और अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। संत, महंत, कथावाचक, धार्मिक संस्थाएं स्पष्ट कहें कि जाति के आधार पर अपमान धर्म विरोधी है। केवल मत जाओ दूसरे धर्म में कहने से कुछ नहीं होगा। लोगों को सम्मान, बराबरी, अवसर और सुरक्षा देनी होगी। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में विवाह के बाद माथा टेकना चाहता है तो उसे अपमानित किया जाता है, तो समस्या उस व्यक्ति में नहीं, व्यवस्था में है। धर्म का अर्थ जोड़ना होना चाहिए, तोड़ना नहीं। मध्य प्रदेश की यह घटना चेतावनी है। यदि समाज जातिगत बहिष्कार, छुआछूत मानसिकता और सामाजिक हिंसा नहीं छोड़ी तो लोग सम्मान की तलाश में वैकल्पिक क्लास चुनेंगे और किसी भी धर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। किसी भी धर्म की रक्षा नारे से नहीं, न्याय से होती है। जहाँ गरिमा नहीं होती वहाँ निष्ठा नहीं टिकती है।